नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अजीत वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास सचदेवा। इस शहर में हर शख्स परेशान सो क्यों है? जी हाँ, क्या आप लोगों को लगता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जहां हमारा भारत, हमारी सरकार हमें चांद तक ले गई, चांद से आगे सूरज पर जाने की तैयारी भी हो गई, लेकिन आज भी हम एक ठोस नीति या एक ठोस कोई रूपरेखा नहीं बना पाए कि किस तरह से पराली जलाने की घटनाओं से निपटना है, किस तरह से हमें पराली जलाने की घटनाओं को रोकना है, किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, किस तरह अपने किसान भाइयों को जागरूक करना है। पराली जलाने की जो घटनाएं इन दिनों हो रही हैं और लगातार हर साल इसमें वृद्धि होती जा रही है, हर साल ये बढ़ती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी की सेहत के अलावा आम आदमी की जिंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है? जी हाँ, पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, इससे जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इससे जो हवा में जहर घुल गया है, इससे जो आंखों में जलन, गले में खराश, जुकाम, शरीर पर एलर्जी, स्किन एलर्जी, इस तरह की कई बीमारियां जो इन दिनों सामने आ रही हैं। और उसकी वजह यह है कि पराली की जो घटनाएं, पराली जलाने की जो घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उससे हमारा वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि आसमान में एक इतनी मोटी धुंध की परत जम गई है जिससे बिल्कुल भी सांस लेना तो दूर, बिल्कुल जीना तक मुश्किल हो गया है। पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा अगर कहें तो पंजाब और हरियाणा में ही हो रही हैं, लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, इस पर उन्होंने अभी तक कोई ठोस नीति निर्धारित क्यों नहीं की, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पराली जलाने की घटनाओं के बाद हवा की गुणवत्ता, जो एयर क्वालिटी है, वो उसका इंडेक्स दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है वायु की जो गुणवत्ता है, हवा की जो गुणवत्ता है, वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा खराब है। इस वक्त जो अगर कल की बात ही करें, बीते कल की सोमवार की बात करें, तो दिल्ली में जो है वो AQI 470 था। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने वहाँ पर जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, उनको ऑड इवन के अनुसार चलाने की हिदायत दी है। उसके अलावा स्कूलों में जाने वाले सभी बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के अलावा बाकी सभी बच्चों के लिए जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। केवल दिल्ली की ही बात नहीं, पूरे भारत में, यहाँ तक कि पश्चिम भारत और दक्षिण भारत तक भी इसका असर देखा जा रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त AQI का इंडेक्स है वो लुधियाना में है। अमृतसर में 360, बठिंडा और जलंधर में 341, लुधियाना में 364, पटियाला में 324 और खन्ना में 360। ये AQI का जो है इंडेक्स, जो वायु की गुणवत्ता है, वो यहाँ पर नापी गई है। ये कल के आंकड़े हैं, बीते कल सोमवार के आंकड़े। इसी तरह से अगर बात करें बीते कल की, तो बीते कल यानी कि सोमवार को 6 नवंबर को पूरे पंजाब में 2060 से ज़्यादा जो मामले हैं पराली जलाने के सामने आए हैं। लेकिन पराली जलाने की जो घटनाएं हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और 2060 जो मामले पंजाब में देखे गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा 500 से ज़्यादा मामले केवल संगरूर ज़िले में देखे गए हैं और सबसे कम जो है वो रोपड़ में केवल 1 मामला देखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि इन पराली जलाने की घटनाओं से जो धुंध बनी हुई है, जो एक स्मॉग बन गया है, वातावरण में एक परत जम गई है, उसकी वजह से आम जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की जानें तक जा रही हैं।
उसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। 2 दिन पहले एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक दूल्हे समेत 4 या 5 लोगों की मौत हो गई थी। अभी कल ही अगर बात करें, कल सोमवार की, तो कल मोगा जिले में शादी से लौट रहे एक कार में सवार जो 5 नौजवान थे, सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, 5 नौजवानों की ट्रक के साथ टक्कर होने से। देखिए, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये केवल बातें सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इससे जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों की जिंदगियां बचाने की ज़रूरत है। ये बात जो स्मॉग की हम कर रहे हैं, धुंध की कर रहे हैं, जो AQI जितनी भी ज़्यादा खराब हो चुकी है, ये केवल दिल्ली तक नहीं, इससे आगे भी बहुत है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में फतेहाबाद में 422, गुड़गांव में 384, जींद में 381 और हिसार में 377 AQI चल रही है। उसी तरह से अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे नोएडा में 384 और मेरठ में 354, 354 ये AQI चल रही है। राजस्थान में धौलपुर में 357, भरतपुर, राजस्थान का जो शहर भरतपुर है, वहाँ पर 319 और श्री गंगानगर में 310। इसके अलावा ये तो उत्तर भारत के जो स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी जो AQI है इस वक्त सबसे ज़्यादा खराब, अब तक का सबसे ज़्यादा खराब है, वहाँ पर 261 AQI है। पटना में, जो कि बिहार, यहाँ से हम कह सकते हैं कि पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं जो हो रही हैं, उसका धुआं या उसका असर पटना तक कैसे हो रहा है। जी नहीं, केवल पटना ही नहीं है, अगरतला तक भी इसका असर है। और पटना में AQI 265 है, लखनऊ में 251, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, ग्वालियर, वहाँ पर 286 है, और गुजरात का अंकलेश्वर शहर है जहाँ पर 216, और ओडिशा जो कि यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पर भी जो AQI है 242 है। इसके अलावा अगर बात अभी अगरतला की हमने की तो 224 वहाँ पर AQI चल रहा है, जबकि त्रिपुरा जो कि उत्तर पूर्व का राज्य है, वहाँ पर 293 AQI है। तो बात करें अगर पराली जलाने की घटनाओं की, तो पूरे भारत में अगर सैटेलाइट की तस्वीरों से भी देखा जाए, जो सैटेलाइट पूरे भारत की तस्वीर हमें दिखा रहा है, वहाँ पर गंगा के तट के आसपास, गंगा नदी जो है उसके तट के आसपास जितने भी मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी बहुत घनी धुंध की परत जमी हुई है, जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा मध्य और पश्चिम भारत पर भी जो धुंध की जो है परत, वो सैटेलाइट के चित्रों के द्वारा सामने आई है। तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, इस पर सरकारें क्या कर रही हैं? हर साल ये घटनाएं होती हैं, हर साल इनसे लोगों को जूझना पड़ता है, और हर साल कई इस तरह के हादसे होते हैं जिसकी वजह से सरकारें अभी तक कोई नीति नहीं बना पाई, कोई ठोस नीति सामने नहीं आई है। और किसान भाइयों को जागरूक करने का एकमात्र साधन जो है वो सरकार ही कर सकती है। इसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मिलकर एक नीति निर्धारित करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस दुष्प्रभाव से बचा जा सके। आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं और अगले सप्ताह आपके साथ फिर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।